नमस्कार, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 4th की एनसीईआरटी बुक गणित का जादू। प्यारे बच्चों, आप भी अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और बुक का पेज क्रमांक 23 और चैप्टर 3 ओपन कर लीजिए। चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। बिना बात किए हुए आप भी अपनी बुक का पेज क्रमांक 23 निकाल लीजिए और आप देखेंगे ऊपर लिखा है भोपाल की सैर। इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में बात करें हम तो ट्रिप टू भोपाल। आप भी अब गर्मियों में ट्रिप का प्लान जरूर करते होंगे या विद्यालय की ओर से भी आपके ट्रिप के प्लान हुआ करते हैं। आज सुगंधा बहुत खुश है, हम पढ़ते हैं और इसमें जो भी प्रश्न आएंगे उनको बढ़िया डिटेल में समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं बचेगा कि जिसे आप सीख ना पाएं। बस बात यह है कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। चलिए, वही माहौल एक विद्यालय का मेरे द्वारा इस वीडियो से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि हमारे विद्यालय में अपने क्लासरूम में एक शिक्षक पढ़ाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज सुगंधा बहुत खुश है। सुगंधा नाम की एक जो लड़की है वो बहुत खुश है। उसके स्कूल के सभी बच्चे अध्यापकों के साथ में भोपाल घूमने जा रहे हैं। हम इस पाठ को भी पढ़ेंगे क्योंकि उन बच्चों का फायदा होगा जिन्हें पढ़ना नहीं आता। मीनाक्षी मैडम और राकेश सर बात कर रहे हैं कि कुल कितनी बस चाहिए। तो देखिए, ट्रिप का प्लान है तो ट्रिप जो जा रहे हैं तो वो बसों के माध्यम से ही जाएंगे। तो यहाँ पर जो मीनाक्षी मैडम है और जो राकेश सर हैं वो बात कर रहे हैं कि हमें कितनी बसें चाहिए। मीनाक्षी मैडम कहती है हमें 4 बसें चाहिए। राकेश सर कहते हैं मुझे लगता है 5 की जरूरत पड़ेगी। मीनाक्षी मैडम कहती है हर बस में 50 सीटें हैं। राकेश सर कहते हैं पहले पता कर ले कि कितने बच्चे जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, हमें ये पता कर लेना चाहिए कि हमारे विद्यालय से कितने बच्चे इस ट्रिप पर जाने के लिए तैयार है। और फाइनली उन्होंने एक गोशवारा बनाया है और उस गोशवारा को हम देखते हैं। ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पर ये गोशवारा है और ये गोशवारा आपको फाइनली आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो क्लास फर्स्ट है उसमें 33 बच्चे हैं और क्लास सेकेंड के 32, क्लास थर्ड के 42 और क्लास फोर्थ के 50 और क्लास फिफ्थ के 53। इतने बच्चे क्लास वाइज इस ट्रिप पर जा रहे हैं। अब यहां पर हमको टोटल इनको जोड़ लेना है और प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद हमें फाइनली पता लग जाएगा कि कितने बच्चे इस ट्रिप पर जा रहे हैं। चलिए, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 और 3 10, 10 का हमने यहां पर शून्य लिख दिया। 1 इधर जाएगा दहाई में। 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20 और 20 और 1 21। तो यहां पर संख्या निकल के आई कुल बच्चों की, वो आई 210। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, 210 बच्चे, ये माइंड में थोड़ा सा आप इसको सेट करें। फिर है यहां पर देखिए, क्या हमें 4 बसों की जरूरत पड़ेगी? अगर एक बस में 50 बच्चे जा सकते हैं तो 4 बसों में कितने बच्चे जाएंगे? जो 4 बस हैं, देखिएगा, हम यहां पर 50 में 4 का गुणा कर लेते हैं। 50 बच्चे एक बस में बैठ रहे हैं तो 4 बस में कितने बच्चे बैठेंगे वो पता लग जाएगा। तो 4 का गुणा करें शून्य में तो 4 शून्यम शून्य, और 4 का गुणा 5 में करें तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। यहां पर 200 बच्चे जो हैं वो 4 बस में बैठ पाएंगे। ये देखिए, अब यहां पर देखिए तो कुल मिलाकर कितने बच्चे जा रहे हैं? 210 बच्चे जा रहे हैं। आप भी इस प्रकार यहां लिख देंगे। अगर उन्हें 4 बसें मिलती हैं तो कितने बच्चे बैठ पाएंगे? 200 बच्चे, जो हमने अभी निकाला, ये 200 बच्चे। बहुत ही सरल सवाल है, यहां पर जोड़ने और घटाने की बात है और ये आपसे बनता होगा, क्योंकि जोड़ना घटाना गुणा और भाग नहीं बनेगा तो ये भैया आपके लिए कुछ नहीं है। ये बेसिक आपको पहले सीखना पड़ेगा। क्या कोई बच्चा बैठने से रह जाएगा? देखिए, कुल मिलाकर 200 बच्चे जा रहे हैं और 210 बच्चे जा रहे हैं और 4 बस में 200 बच्चों की व्यवस्था हो रही है। तो जरा कितने बच्चे रह पाएंगे? तो हम 200 जो 15 है उसमें से हम 200 को जो माइनस करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि 15 जो बच्चे हैं वो शेष बच रहे हैं, ये रह जाएंगे। अब आगे क्या प्लानिंग होती है मीनाक्षी मैडम और राकेश सर की, वो हम इस पार्ट में देखते हैं। चलिए, इस प्रकार से आप भी इसको फिलअप कर लेंगे। थोड़े से बच्चे के लिए हम एक और बस नहीं मंगवा सकते। 10 बच्चे बच रहे हैं यहां पर, 10 लिख देंगे यहां पे। यहां थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट, थोड़ा सा
यहां पर 210 है। हम यहां पर इसको थोड़ा सा मिटा देंगे और यहां पे 210 है, यहां पर 10 आ जाएगा। इसको फिल कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़े से बच्चों के लिए हम एक और बस नहीं मंगवा सकते, हम मिलजुल कर बैठ जाएंगे। यहां पर देखिए, क्या कोई बच्चा बैठने से रह जाएगा? हाँ, 210 में से हम 200 को माइनस करते हैं तो 10 यहां पर शेष बचते हैं, मतलब 10 बच्चे यहां पर रह जाएंगे। फिर बात क्या होती है? थोड़े से बच्चों के लिए हम एक और बस नहीं मंगवा सकते, हम मिलजुल कर बैठ जाएंगे, ऐसा मैडम बोलती हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है चलिए। अब हम बात करते हैं, देखिए बसों के इंतजाम की। देखिएगा, साहिबा बार बार लाइन से बाहर निकलकर देख रही थी कि बस आ रही है या नहीं। ये स्कूल है और स्कूल देखिए बहुत ही सुंदर बना हुआ यहाँ पर, और यहाँ लाइन से बच्चे खड़े हैं और लाइन में क्या स्थिति बच्चों के साथ में हो रही है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि बस आ रही है या नहीं। अचानक वह जोर जोर से चिल्लाई, अरे मुझे बस दिखाई दे रही है, भागो, खिड़की वाली सीट पर कब्जा करो। दूसरे बच्चों भी जोश में आकर उछल कूद करने लगे। लेकिन इस प्रकार बच्चों में उत्साह देखने को मिलता है और निश्चित रूप से सब अपनी सीट पे कब्जा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और ऐसा हमारे साथ में भी होता है। रुको, यह क्या है? ये बसें तो बहुत छोटी हैं। मैडम कहती हैं, रुको रुको रुको, ये तो बस बहुत छोटी हैं, ऐसा बोलती हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, हम इसको समझते जाते हैं और इसमें जो भी सवाल आ रहे हैं बीच में हल कर रहे हैं। बहस शुरू हो गई, हमने तुम्हें बड़ी बसें लाने को कहा था। किनसे? ये बस वालों से मैडम की बहस चालू हो गई कि हमने तुम्हें बड़ी बसें लाने को कहा था। फिर ये लोग कहते हैं हमारे पास ज्यादा बड़ी बसें नहीं थी, इसलिए हम बहुत सारी छोटी बसें ले आए हैं। आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ये छोटी बसें फाइनली आ गई हैं। मगर यहां पर एक प्रश्न है आपके लिए, देखिएगा, हर छोटी बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं। सभी बच्चों के बैठने के लिए कितनी छोटी बसों की जरूरत होगी? तो आप क्या करेंगे, 210 बच्चे जा रहे हैं, 210 बच्चे जा रहे हैं, यहां बसें आ गई हैं। हर छोटी बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं और सभी बच्चों के बैठने के लिए कितनी छोटी बसों की जरूरत होगी? तो आपको पता है कुल बच्चे कितने जा रहे हैं? कुल बच्चे जा रहे हैं 210। कितने जा रहे हैं? 210 बच्चे जा रहे हैं, ये आपको पता है। आप क्या करेंगे, सीधे सीधे 35 का भाग आप सीधे काय में देंगे? 210 में देंगे। 35 का पहाड़ा आपको आता नहीं है, इसमें आप 5 या 6 बार गुणा करके देखें, 206 से आगे बढ़ना नहीं चाहिए। तो आप इसमें गुणा करेंगे तो 35 छक्के यहाँ पर 210 आ जाता है, और आप 210 में से 210 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जितने बार में भाग गया उतनी हमको बसें चाहिए, क्योंकि एक बार में 35, 2 बस में 70, तो इस प्रकार से बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब आपको ये पता लग गया कि 6 बस लगेंगी, तो अब 6 यहां पर लिख देंगे हम, 6 बस। ऐसे हम एक यहां पर बस की पूरी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। भाग देखिए, अब यहां पर 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 बस ही हैं। इस प्रकार से हम अब इसमें आगे बढ़ते हैं और अगला जो पेज है वो क्या कहता है हम पढ़ते हैं। यात्रा शुरू हो गई, चलो जल्दी करो, पहले ही 9 बजे चुके हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। चलो 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 जल्दी करो, 9 बज गए हैं। यात्रा शुरू होती है। जैसे ही बसों ने होशंगाबाद से चलना शुरू किया, भैया ये ट्रिप कहां से कहां तक की है? होशंगाबाद से भोपाल की है। अब देखिएगा, होशंगाबाद से चलना शुरू किया, बच्चे खुशी से उछलने लगे और जोर जोर से गाने लगे। कुछ बच्चे बाहर के हरे मैदान और पहाड़ों के नजारे का मजा ले रहे थे। इंदिरा, हम भोपाल कब पहुंचेंगे? आशा मैडम, अगर हम रास्ते में कहीं ना रुके तो हमें 2 घंटे में पहुंच जाना चाहिए लगभग। तो अब देखिए कितने बजे शुरू किया उनने? 9 बजे। कितने बजे इनने चलना शुरू किया है? 9 बजे। अब अगर हम रास्ते में कहीं ना रुके तो हमें 2 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। तो 9 बजे चालू किया, 9 में हम 2 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, 10 और 11 बजे। तो हम यदि कहीं पे ना रुके तो यहां पर हम 11 बजे फाइनली पहुंच रहे हैं। इस प्रकार से यहां पर हम 11 बजे लिख देंगे। मंजीत, बहुत दूर है क्या? भीमसेन सर, लगभग 70 किलोमीटर दूर है।
भीमसेन सर कहते हैं लगभग 70 किलोमीटर है। रूबी कहती है क्या हम रास्ते में कहीं रुकेंगे? अब आगे देखते हैं क्या होता है इस पाठ में, चलिएगा अब देखिएगा। रूबी कहती है क्या हम रास्ते में कहीं रुकेंगे? राकेश सर कहते हैं शायद भीमबेटका यहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। अगर वे भीमबेटका जाएं तो वे कहां पहुंचेंगे? देखिएगा, यदि अगर वे भीमबेटका जाएं तो वे वहां पहुंचेंगे। कितने बजे पहुंचेंगे? 10 बजे से पहले, 10 और 11 बजे के बीच में, या 11 बजे के बाद। देखिए यहां पर एक प्रश्न है और प्रश्न को समझिए, आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिएगा, हमको जाने में कितने घंटे लग रहे हैं? फाइनली 2 घंटे लग रहे हैं, और जो हमको दूरी तय करना है वो 70 किलोमीटर की है, ठीक है ना। मगर जो भीमबेटका है वो 50 किलोमीटर है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे में, देखिए 2 घंटे में आप 70 किलोमीटर चल रहे हैं, आपको ये पता है। क्या पता है? 2 घंटे में आप क्या कर रहे हैं? 2 घंटे में आप चल रहे हैं 70 किलोमीटर, ये आपको पता है। अब आप 1 घंटे में कितनी दूरी चलेंगे ये तो आपको पता लग गया होगा। तो आप 70 का आधा कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 35 किलोमीटर। 1 घंटे में 35 किलोमीटर। अब यहां बात क्या करी जा रही है? हम 9 बजे चलना प्रारंभ कर रहे हैं। अब बता रहे हैं यहां पे कि हमको भीमबेटका यहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। अगर वे भीमबेटका जाएं तो वे वहां पहुंचेंगे। कितने बजे पहुंचेंगे? तो 35 किलोमीटर में तो आपको 10 बज गए। अब आपने 35 किलोमीटर 50 जाना है भीमबेटका, तो 10 तो बज ही गए। तो देखो 10 तो बज ही चुके, तो 10 से पहले ये वाला ऑप्शन तो गोल हो गया। अब देखिएगा 10 और 11 बजे के बीच में, स्वाभाविक सी बात है, आप इस 50 किलोमीटर में से आप सीधे ये 35 को घटाते हैं तो आपके लिए 15 किलोमीटर तो अभी शेष है। तो निश्चित रूप से आप 10 के बाद ही पहुंचेंगे और 11 के बीच में ही पहुंचेंगे, मतलब 11 बजे के बाद आप नहीं, 11 के पहले ही पहुंच जाएंगे। तो आपका जो ये वाला जो उत्तर है, कौन सा वाला? ये वाला, ये सही होगा। 10 और 11 के बीच में ही आप वहां पर भीमबेटका वहां पहुंचेंगे। इस प्रकार से ये आपको बनना चाहिए। ये वाला समय के बारे में जब जिस पार्ट में जरूरत रहेगी हम समय को डिटेल से पढ़ाएंगे। हम इसमें जैसे जैसे जरूरत आ रही है, जो चीज आपको समझाना है वो उसको हम समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किलोमीटर मीटर को हमने बड़े अच्छे से चैप्टर 2 में डिफाइन किया हुआ है। आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, उस पार्ट को आप देखें, निश्चित रूप से आपका बेसिक बहुत अच्छा स्ट्रांग होगा। जब ये सब बातें कर रहे थे, बहादुर चिल्लाया वाह नर्मदा नदी। सभी खिड़कियों से बाहर देखने लगे, और जब आप होशंगाबाद से भोपाल जाते हैं तो आपको बीच में नर्मदा नदी मिलती है और वहां पर एक लंबा सा पुल मिलता है। इस प्रकार से आप देखेंगे ये पुल बहुत लंबा है और इस पुल के बारे में यहां पर बताया गया है। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही शानदार ग्राफिक्स यूज हुआ है यहाँ पे। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित इसमें प्रश्न भी आएंगे, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। गोपी 100 मीटर नहीं, और भी ज्यादा, पता नहीं कितनी। विक्टोरिया कहती हैं यह जरूर ही आधा किलोमीटर से ज्यादा होगी। आशा मैडम कहती है देखो यहां लिखा है यह पुल 756 मीटर लंबा है, इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नर्मदा लगभग 500 मीटर चौड़ी होगी। देखिए अब पुल की लंबाई लिखी हुई है 756, ध्यान रखिएगा। अब मैडम ने कैसे अंदाजा लगाया, जरा थोड़ा सा हम इसको अपने बोर्ड में चलते हैं और समझते हैं। देखिएगा कि एक लंबा सा पुल है, इस प्रकार से ये पुल है और इस पुल की कितनी लंबाई बताई गई? 756, क्या बताई गई? 756 मीटर लगभग में। देखिएगा अब स्वाभाविक है नदी तो इस प्रकार ही होगी, ये पुल ऐसा होगा और नदी ऐसे पानी जा रहा होगा यहां से इस प्रकार से, तो पुल तो लंबा ही होगा। इसलिए मैडम ने अनुमान लगभग 500 मीटर चौड़ी इस नदी को बताया। अब हम फिर से चलते हैं अपने प्रश्न में। देखिएगा मैडम ने यही बताया कि 756 मीटर लंबा पुल है, तो हमने अंदाजा लगा सकते हैं कि नर्मदा नदी लगभग 500 मीटर चौड़ी है। भाई पुल तो लंबा रहेगा मगर नदी तो ऐसी कम चौड़ी रहती है ना, इसलिए 500 मीटर बताया। क्या विक्टोरिया सही थी? सदफ कहता है मैं तो सोच ही नहीं सकता 500 मीटर। अब आगे क्या होता है
आशा मैडम कहती देखो हमारी बस लगभग 5 मीटर लंबी है, सोचो इस पुल पर एक के पीछे एक कितनी बसें खड़ी हो सकती है। देखिए इसको बड़े ध्यान से समझना है हमको और ध्यान से सीखना है। बस की जो लंबाई है वो 5 मीटर है, पुल की लंबाई है 756 मीटर। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, जरा देखिएगा आपको भी अच्छा लगेगा। हम सबसे पहले यहां पर एक बस बना लेते हैं तो हमको बड़े अच्छे से और समझ में आएगा। चलिए तो हम यहां पर ये बस बना रहे हैं, देखिएगा। अब यहां पर हम बस बना लेते हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पे हमने बनाया, ये बस बनाया, देखिएगा ये मैं बस बना लेता हूं यहां पे, और इसके मैंने यहां पर चक्के डाल दिया, ये और ये मैंने चक्के डाल दिया, देखिएगा ये मैंने इसको फिट कर दिया, ये बस बढ़िया शानदार बन गई। ये अब यहां पे क्या बताया गया, यहां पे बताया गया कि ये जो बस है ये वाली, ये है 5 मीटर, कितनी है, ये 5 मीटर बताया गया है ये वाली। और जो पुल था यहां पे, अभी पुल बताया गया, यहां पे पुल बताया गया था, क्या बताया गया था, पुल बताया गया कि पुल जो है वो 756 मीटर, ये जो पुल है, ये जो पुल है इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, 756 मीटर लगभग में है, इतना हमको पता चल गया। अब मैडम ये कहती है कि इस पुल में एक के पीछे एक यदि बस हम कितनी रखेंगे, जो एक के पीछे एक कितनी बसें आएंगी इस पुल में यदि इस बस की लंबाई 5 मीटर है तो। अब हमको पता चल गया कि ये जो पुल है ये क्या है, ये पुल है और ये बस है, ये बस है। अब सोचिए तो ऐसी कितनी बसें खड़ी होंगी इस पुल में जो यदि 5 मीटर लंबाई इस बस की है तो। हमको प्रश्न यही है, प्रश्न को एक बार मैं रिमाइंड करवाता हूं, देखिएगा क्या कहती है। देखो हमारी बस 5 मीटर लंबी है, सोचो इस पुल पर एक के पीछे एक कितनी बसें खड़ी हो सकती है, यही प्रश्न है और हमको इसको हल करना है। हल हम यहां पे बड़े अच्छे से कर रहे हैं। तो एक के पीछे एक कितनी बसें खड़ी हो सकती है, तो जो पुल की लंबाई है, जो पुल की लंबाई है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो पुल की लंबाई हमको पता है कितनी है, पुल की लंबाई हमको पता है 756 मीटर, ये पता है हमको। बस की लंबाई पता है हमको, बस की लंबाई पता है, कितनी है बस की लंबाई, 5 मीटर है। अब हम क्या करेंगे 700, अब हमको ज्ञात क्या करना है, कितनी बसें खड़ी होंगी ये पता करना है हमको, कितनी बस एक के पीछे एक कितनी खड़ी होंगी हमको ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे 756 में हम क्या करेंगे 5 का भाग दे देंगे, क्या करेंगे तो 5 एकम 5, यहां पर 7 के नीचे लिखेंगे, घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 2, उतारेंगे 5, तो यहां पर क्या होगा 5m 25 हो जाएगा। तो यहां पर 25 में से 25 माइनस हो गया, अब उतारेंगे 6 में से फिर 5 एकम 5, 5 माइनस होगा तो फिर यहां आ जाएगा 0, इस प्रकार से हम घटा देंगे तो यहां पर 1। अब यहां पर देखिए कितनी बस, यहां पर संख्या निकल के आ गई 151 बस। अब यहां पर फाइनली हम यहां पर उत्तर लिख देंगे कि यहां पर 151 कितनी बस खड़ी होंगी, 151, और ये आपका आंसर आ जाता है। अब हम फिर से चलते हैं अपनी वही बुक जहां पर हमको उत्तर लिखना है। क्या तुमने, अब यहां पर हम लिख देंगे 100, यहां उत्तर लिख देंगे हम 151 बस, यहां हम उत्तर लिख देंगे। ये हमको हल करते आना चाहिए। क्या तुमने कभी किसी लंबे पुल को पार किया है, नहीं, वह लगभग कितने मीटर लंबा होगा, यदि हाँ तो आप अपने इधर के जो पुल हैं वो 20 मीटर या 30 मीटर या 15 मीटर लंबे होते हैं, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। फिर सभी बच्चे पुल के नीचे झांकते हुए नदी को देखने लगते हैं। आगे हम इस पार्ट को आगे पढ़ते हैं, इसमें और जो भी प्रश्न हैं उनको बड़े अच्छे से हम समझेंगे। फिर सभी बच्चे पुल से नीचे झांकते हुए नदी को देखने लगते हैं। राकेश सर,
अब पानी का स्तर काफी नीचा है, यह पुल से लगभग 40 मीटर नीचे होगा। प्रश्न यही आने वाला है। अब पानी का स्तर काफी नीचा है, यह पुल से लगभग 40 मीटर नीचे होगा। राकेश सर कहते हैं, आशा मैडम क्या कहती है, लेकिन मैंने इस पानी को बरसात में, तब यह बहुत ही ऊपर तक आ गया था। बरसात में क्यों आ गया था? क्योंकि बरसात में ही बारिश होती है। तब तो यह पुल से 15 मीटर नीचे था। अब आपका ये प्रश्न बनता है, यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है उसको पढ़ते हैं, और ये आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या है? नर्मदा के पानी के स्तर में बरसात वाले मौसम और अब के मौसम के बीच कितना अंतर है? अंतर मतलब, अंतर शब्द मतलब होता है घटाना। जहां डिफरेंस और अंतर शब्द जहां आ जाए वहां पर आपको माइनस करना होता है। आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, और यहां बोल ही रहा है कि पानी के जो स्तर में बरसात वाले मौसम में और अब के मौसम में से आपको घटा देना है। तो बरसात के मौसम में भैया पानी का स्तर कितना था? 40 मीटर था। यहां हम 40 मीटर लिख देंगे, ये 40 मीटर। और अब कितना है? 15 मीटर है। अब हम 40 में से 15 को घटा देंगे, तो यहां पर देखिए शून्य है, उधार ले आएंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहां 3 में से 1 गया 2, और यहां मीटर, तो यहां पर उत्तर हुआ 25 मीटर। तो यहां पर हम उत्तर लिख देंगे, जो अंतर है वो कितना है? अभी 25 मीटर का अंतर है। चलिए, बच्चे नदी के बारे में थोड़ी देर तक बातें करते रहते हैं, और ये वो नदी है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहां पर। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? अचानक एक झटके के साथ बस रुकी। ओ, पेट्रोल पंप 2 बसों में डीजल डलवाना होगा। ओ, पेट्रोल पंप 2 बसों में डीजल डलवाना होगा। बस रुकती है झटके से और पेट्रोल पंप आता है। सभी बसें एक लाइन में खड़ी हो गई। बच्चे खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर देखने लगे कि डीजल कैसे भरा जाता है। कुछ बच्चे नीचे उतर आए ताकि वे पास से देख सके। हर एक बस में डीजल भरने में 15 मिनट लगते हैं, और 2 बसों में डीजल भरवाना है, इसलिए वे लोग वहां लगभग खालिस्तान मिनट रुकेंगे। इसका मतलब कि उन्हें पहुंचने में खालिस्तान मिनट की देर हो जाएगी। चलिए, अब यहां पर देखिए, एक बस में 30 मिनट, ध्यान रखिएगा यही सवाल है और इसी प्रश्न को हल करना है। यहां पर बताया जा रहा है कि एक बस में 30 मिनट लग रहे हैं, तो भैया 2 बस में कितने मिनट लगेंगे? 30 को हम 2 बार जोड़ देंगे, ये मिनट है। क्या है? ये मिनट है। इसको हम जोड़ेंगे तो यहां पर 0 0 हो जाएगा, और 3 और 3 6 हो जाएगा। तो यहां पर 60 मिनट कितने लगेंगे? 60 मिनट लगेंगे। यहां पे हम लिख देंगे 60, और कितने मिनट की देरी होगी भैया? 60 मिनट की देरी। सॉरी, यहां पर गलत हो रहा है थोड़ा सा, देखिएगा। फिर से हम यहां पर बैक चलेंगे। यहां पर 30 मिनट की बात करी जा रही है, और हमने यहां पर आपको बता दिया क्या? फिर से कोई बात नहीं, चलिए देखिएगा। यहां पर बात कही गई थी कि डीजल भरने में 15 मिनट लगते हैं, तो 2 बसों में डीजल भरवाना है, तो कितने मिनट रुकेंगे हम, और कितने मिनट की देरी होगी? तो भैया एक बस में 15 मिनट लग रहे हैं, हम यहां लिखेंगे 15 मिनट। तो 2 बस में हम 2 बार 15 को जोड़ देंगे, तो 15 दूनी होते हैं 30, तो 30 मिनट यहां पर हमको देरी होगी। हम यहां लिख देंगे 30 मिनट हम रुकेंगे, और 30 मिनट की हमको क्या होगी? देरी होगी। हम उसको 60 समझ गए थे, कोई बात नहीं। अब यहां पर हमने यहां पर इसका उत्तर भी लिख दिया। अब ये है पेट्रोल पंप, जरा ध्यान से देखिएगा, ये है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप में देखिए यहां पर ये बच्चों को बता रहा है कि ये लीटर, यहां जो भी इसका प्राइस है वो यहां पर आता है, और रुपए यहां पर आ रहे हैं। देखिए डीजल यहां पर रुपए 225 आ रहा है, लीटर 5 और 45 रुपए लीटर। अरे इसका पेट इतना बड़ा है, यह तो पहले ही 100 लीटर ले चुका है। इस प्रकार से ये बच्ची बोलती है, ये बोलता है इसलिए हमें डीजल के लिए 3500 रुपए देने पड़ेंगे। इस प्रकार से बच्चे बोलते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। चित्र में देखो, 1 लीटर डीजल की कीमत मालूम करो। यहीं पे देख लीजिए, यहां पर ये लिखा हुआ है। देखिए लीटर की कीमत यहां पर 100 रुपए है, और जब रुपए यहां पर 3500 आया तो ये बच्चा खुद ही कहता है कि इसका पेट इतना बड़ा है, यह तो पहले ही 100 लीटर ले चुका है। अब इसलिए हमें डीजल के लिए 3500 रुपए देने पड़ेंगे। तो
अब आगे देखिएगा, हम इसको अच्छे से समझते हैं। चित्र में देखो, 1 लीटर डीजल की कीमत मालूम करो। तो यहां पर 1 लीटर जो डीजल है उसकी जो कीमत है वो 100 रुपए है। हम यहां पर 100 रुपए लिख देंगे इस प्रकार से। जब बसों में डीजल भरा जा रहा था, कुछ बच्चे पेट्रोल पंप के पास के शौचालय चले गए। अमन को शौचालय से बाहर आने में कितना समय लगा? देखिए यहां कह रहा है अमन को खाली होने में उतना ही समय लगा जितना एक बस में डीजल भरवाने में लगा। अब प्रश्न यहां पे क्या है? ये प्रश्न है, ये क्या प्रश्न है? जब बसों में डीजल भरा जा रहा था, कुछ बच्चे पेट्रोल पंप के पास के शौचालय चले गए। अमन को शौचालय से बाहर आने में कितना समय लगा? तो अमन को उतना ही समय लगा जितना एक बस में डीजल भरने में लग रहा था। तो सीधी सी बात है, यहां पर हम लिख देंगे 15 मिनट। क्या लिखेंगे? 15 मिनट। इस प्रकार से हम लिख देंगे और हम आगे बढ़ते हैं।